हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक विद एके पर। आज की हम इस वीडियो में मैथ के 12 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम्स में हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। मैथ के कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो हम उन्हीं क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हुए हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए और बी दोनों अभाज्य संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से क्या ए और बी का योग नहीं हो सकता, जहां पर ए और बी दोनों भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम यहाँ पर कुछ अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या जो होती है आपकी वो होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर यहाँ के बाद आपका आता है 19 और 19 के बाद आता है 23। अब हम इन्हीं अभाज्य संख्याओं में चेक करेंगे इन चार ऑप्शनों में। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर आपका 28। तो हम चेक करेंगे क्या दो अभाज्य संख्याएं मिलकर 28 योग होता है। तो यहाँ पर 5 और 23 को जोड़ देंगे तो 28 आ जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन बी को चेक करेंगे। तो ऑप्शन बी में है यहाँ पर 10। तो यहाँ पर 7 और 3 मिलकर बनता है 10, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसके बाद हम चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी को। तो ऑप्शन नंबर सी में है 14। तो यहाँ पर हम यदि 11 और 3 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 14, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद हम ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे। अब चेक क्या करना है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर भी चेक कर लेते हैं। तो 3 और 2 होता है आपका 5, यानी कि 6। किसी भी हाल में दो अभाज्य संख्याओं का योग 6 नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 152 को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 1/5, यानी कि पहला भाग मान लेते हैं ए, तो ए का जो है वो है 1/5। अब 1/5 दूसरे भाग का 1/3, तो दूसरा भाग मान लेते हैं बी है, तो बी का 1/3। इसके बाद है तीसरे भाग का 1/11, तो तीसरा भाग मान लेते हैं सी, और सी का आ गया 1/11 भाग। अब ये तीनों आपस में बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर जो ए और अनुपात बी और अनुपात सी का जो मान होगा वो होगा आपकी यही नीचे वाली संख्या, यानी कि 5 अनुपात में 3 और अनुपात में 11। अब हमें ज्ञात करना है कि दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना होगा। तो दूसरा भाग यहाँ पर है आपका 3 और तीसरा भाग है 11, तो 11 3 होता है आपका 14, यानी कि हमें यहाँ पर 14 रेशियो की वैल्यू ज्ञात करनी है, कितनी होगी। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो है 152, और यहाँ पर टोटल जो वैल्यू है तो 11 3 14 और 5 19, यानी कि 19 रेशियो की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है आपकी 152। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 11 3 14 रेशियो की वैल्यू क्या होगी। तो 14 रेशियो की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 152 अपान में 19 और इंटू में आपका 14। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 19 अट्ठे होता है 152 और 14 अट्ठे होता है आपका 112। तो यानी कि यहाँ पर 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में है 112, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य में x% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर उसे बेचता है। यदि उसे 2% की हानि होती है तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, एक होता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस होगा वो होगा 100 माइनस डी वाले सूत्र से हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस को निकालेंगे, और 100 प्लस यहाँ पर जो भी आपका जो 30% की 2% की हानि, तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस में आपका जो हानि हुई है, यानी कि लॉस हुआ है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस आएगी वो आ जाएगी 100 माइनस में डी, तो डी है 30%, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 70%।
और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 माइनस लॉस, तो 100 माइनस में लॉस 2% हो तो यहाँ पर आ जाएगा 98। अब हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 14 से काटेंगे तो 14 पंचे हो जाएगा 70 और 14 सत्ते हो जाएगा 98, यानी कि यहाँ पर आ गया 5 की वस्तु 7 पर। तो यहाँ पर जो टोटल जो यहाँ पर डिस्काउंट है वो है यहाँ पर 2 का 5 पर। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है कि 100 पर कितने का डिस्काउंट होगा। तो 5 से इसको काट लेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 20 दूना हो जाएगा 40, यानी कि जो x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 40%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40%। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 400 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति 440 मीटर लंबे पुल को 28 सेकंड में पार करती है। तो ट्रेन की हमें गति किलोमीटर पर आवर में ज्ञात करनी है। तो जो ट्रेन की गति होगी, गति का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका डिस्टेंस अपान में स्पीड, यानी कि टोटल जो दूरी है और अपान में समय। तो यहाँ पर 440 मीटर, तो पहली बात तो यहाँ पर जो 440 मीटर है वो यहाँ पर है पुल की लंबाई और 400 मीटर है ट्रेन की लंबाई। तो दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 840 मीटर। अब जो समय लगता है वो लगता है 28 सेकेंड। अब ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पर आपका मीटर पर सेकेंड में। हमें इसको किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए हम यहाँ पर गुणा करेंगे 18/5 का। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसको 5 से काटेंगे तो 5 इकन्नम हो जाएगा 5, बचेगा 3, 5 छक्का 30 और 5 अठे 40। इसके बाद इसको 28 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 से काटेंगे, 7 चौक 28 होगा और यहाँ पर 7 दूना 14 और 7 चौको 28 होगा। फिर 4 से काटेंगे तो 4 छंग हो जाएगा 24, तो 18 छक्का हो जाएगा यहाँ पर 108, यानी कि ट्रेन की जो चाल होगी वो होगी यहाँ पर 108 किलोमीटर पर आवर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 108 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4, 8 और 15 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। तो चतुर्थ अनुपाती का सूत्र होता है आपका, यहाँ पर होता है आपका b इंटू सी अपान में a, ये होता है आपका चतुर्थ अनुपाती। तो b है आपका 8 और c है आपका 15, तो 8 इंटू में करेंगे 15 अपान में a, तो a यहाँ पर है 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और 15 दूना हो जाएगा 30, यानी कि 4, 8 और 15 का जो चतुर्थ अनुपाती होगा वो होगा 30, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8000 की धनराशि को अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर यह धनराशि 9261 हो जाती है। तो हमें ज्ञात करना समय अवधि क्या होगी। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यह अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर जो मूलधन है वो है आपका 8000 रुपये और जो आपका मिश्र धन है वो है 9261। जो यहाँ पर 8000 है वो है आपका 20 का क्यूब है और जो ये 9261 है ये आपका 21 का क्यूब है। तो यहाँ पर जो ये पावर होती है यही हमारा समय अवधि होती है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 वर्ष, लेकिन यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो रही है तो यहाँ पर भी आपका 3/2 वर्ष हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु 460 में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है। यदि वह इसे 590 में बेचती तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो 460 रुपये में बेचने पर सुधा को 8% की हानि होती है, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 92%। इसके बाद 590 पर बेचने पर हम मान लेते हैं कि उसको x% का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर 46 और 2 गुना जाता है 92, 2 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10। अब 2 से काट देंगे तो 2 पंचे हो जाएगा 10। अब 5 से काट देंगे 590 को, 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5, बचेगा 4, 5 अठे 40। यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 118, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 18% का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 18%, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में 40% में 165 जोड़ा जाता है तो वह परिणामी संख्या वही संख्या होगी।
तो हम मान लेते हैं कोई भी संख्या जो होती है वो होती है अपने आप में 100%। तो किसी संख्या का 40%, तो 100 का 40% यहाँ पर हो जाएगा आपका 40% और प्लस में 165। यदि इन दोनों को जोड़ दें तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो वही संख्या है आपकी 100%। तो यहाँ पर 100% में से 40% जाएगा तो बचेगा आपका 60%, और 60% की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 165 रुपये। अब यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 100% का मान। तो यहाँ पर 100% का जो मान होगा वो होगा 165 अपान में 60 और इंटू में आ जाएगा 100। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से 165 को काटेंगे तो 6 दूना हो जाएगा 12, बचेगा 3 और 6 बचेगा आपका यहाँ पर 4, 6 सत्ते हो जाएगा 42। अब बचेगा यहाँ पर आपका 3, तो 6 पंचे 30। अब 10 की गुणा कर देंगे 27.5 में से, तो यहाँ पर आ जाएगा 275, यानी कि यहाँ पर जो वह संख्या होगी वो होगी 275। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 275। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह एक निश्चित दूरी 12 घंटा में तय कर लेती है। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल है और यहाँ पर जो समय है, तो यदि यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालें तो होता है आपका चाल इंटू में समय। तो 75 इंटू में कर देंगे 12, तो यहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आ जाएगी यहाँ पर आपकी 900 किलोमीटर। इसके बाद बोला गया है यदि वह वास्तविक समय से 3 घंटे कम करने के लिए रेलगाड़ी को किस चाल से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है तो चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 900 किलोमीटर। अब टाइम यहाँ पर 3 घंटे कम करना है, तो पहले 12 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे कम कर लेंगे। तो 12 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 9। तो 9 से इस 900 को काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100, यानी कि उस रेलगाड़ी को 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 18 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 35 सेंटीमीटर है। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर 1/3 लिखेंगे। इसके बाद पाई का मान आपका 22/7 आ जाएगा और आर का जो मान है वो यहाँ पर है 18। तो हम लिखेंगे 18 इंटू में 18 और एच का जो मान है वो यहाँ पर है 35। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7 से काटेंगे तो 7 पना हो जाएगा 35। अब 3 से काटेंगे तो 3 छंग हो जाएगा आपका 18। यदि हम इन सभी का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर सॉल्व करने पर आपका जो आएगा आंसर 11,880, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साड़ी अंकित मूल्य 1800 है और कपड़े की दुकान में 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो साड़ी के विक्रय मूल्य की गणना करना है। तो यहाँ पर जो साड़ी का अंकित मूल्य है वो है 1800। तो सबसे पहले इसमें हम 10% की छूट देंगे, तो 10% की छूट देने पर यहाँ पर आ जाएगा 90 अपान में 100। इसके बाद इस पर 20% की छूट दे रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 80 अपान में 100। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर इस 2 जीरो से इस 2 जीरो से कैंसिल। तो यहाँ पर 18 नियम होता है आपका 162। तो 162 की जब गुणा हम 8 से कर लेंगे तो 8 दूना 16, यानी कि यूनिट डिजिट आपका आएगा 6। तो 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है। तो 2 संख्याओं का अनुपात यहाँ पर 3:8 है और यदि दोनों संख्याओं में से 8 जोड़ने पर अनुपात 2:5 हो जाता है। तो यहाँ पर यदि हम रेशियो देखें तो दोनों का जो रेशियो है वो समान नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इन दोनों का रेशियो समान करेंगे। तो रेशियो समान करने के लिए यहाँ पर हम नीचे में 5 का गुणा करेंगे और ऊपर में यहाँ पर 3 का गुणा कर लेंगे। तो ऊपर 3 का गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9 और 3 अट्ठे हो जाएगा 24। इसके बाद हम नीचे 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पचा हो जाएगा 25। तो यहाँ पर देखें तो 9 से 10 हो गया और 24 से 25 हो गया, यानी कि यहाँ पर एक रेशियो बढ़ चुका है। तो एक रेशियो की यहाँ पर वैल्यू है 8। तो हमें ज्ञात करना है कि उन संख्याओं का योग कितना है। तो दोनों संख्याओं का यहाँ पर योग देखें तो 24 और 9, तो 9 4 13, यानी कि 33 रेशियो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है 33 रेशियो का मान। तो 33 रेशियो का मान हो जाएगा 33 इंटू में 8।
तो 8 त्रिक होता है आपका 24, रिमाइंडर 2, 8 त्रिक 24 और 2 26, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 264, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी पहिए को 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाना पड़ता है तो पहिए की त्रिज्या क्या होगी। तो जो दूरी का इसमें फार्मूला होता है वो होता है आपका, जो टोटल डिस्टेंस का फार्मूला होगा वो होगा आपका n इंटू में 2πr। तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो है 44 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर हमें मीटर में बताना है तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसके बाद n का मान है यहाँ पर 1000, तो 1000। इसके बाद है आपका 2 इंटू में पाई का मान 22/7। अब यहाँ पर हमें r का मान ज्ञात करना है, तो इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 जीरो से आपका 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 दूना 44 और ये 44 कैंसिल, तो यहाँ पर r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7 मीटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 7 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। सो आज के हमारे ये 12 सवाल कंप्लीट होते हैं। आपको आपका स्कोर कितना रहा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।